Hello everyone, I'm Lakshmi and you're most welcome to my YouTube channel Sri English Education channel. Children, today in this video we will complete this chapter number 5, Momentous के 5th chapter, and the chapter name is The Happy Prince, and this chapter has been written by Oscar Wilde and it is a very interesting emotional story. Already I have uploaded its first part. मैंने इसका 1 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, कुछ पैसेजेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं. वीडियो का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट आप उसे ज़रूर वॉच करिए, तो आपको सेकंड पार्ट देखेंगे उसके बाद तो आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी. बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इसका वर्ड मीनिंग भी मैंने अपलोड कर दिया है, उसे भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. सारे वीडियोज़ के लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि मैं डेली आपको देती हूँ. सारे वीडियोज़ के लिंक डेली वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में रहते हैं. आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी मोमेंटस की, वहाँ से भी आप सारे मोमेंटस के सारे वीडियोज़ यानी कि सारे चैप्टर के वीडियो आपको लाइन से मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैंने ऑलरेडी कहाँ तक पढ़ाया है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऑलरेडी यहाँ तक अब तक हमने क्या पढ़ा कि ये जो एक अबाबिल पक्षी रहता है वो ठंडे प्रदेश से अब गर्म प्रदेश की तरफ जाना चाहता है, लेकिन वो आके हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पे बैठ जाता है और वहाँ क्या होता है कि हैप्पी प्रिंस उसको बार बार जाने से रोक लेता है, क्योंकि उसे इतनी ऊंचाई पे स्थापित कर दिया गया है जहाँ से वो अपने नगर के सारे तकलीफ़ों को, लोगों के कष्ट परेशानियों को वो देखता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में दुख उसने देखा ही नहीं था. तो अब वो अबाबिल को बार बार रोकता है कि मेरे इन नगरवासियों की इस तकलीफ़ को मेरे कहने के अनुसार मदद कर दो और उसके बाद तुम चले जाना. बार बार उसे जाने से, अबाबिल पक्षी को बार बार उस नगर को छोड़ के जाने से वो रोक लेता है. और लास्ट टाइम क्या करता है वो कि एक बच्ची रहती है, गरीब लड़की रहती है बच्ची, जो मैच स्टिक्स जिसे वो बेचती है, वो उसका मैच बॉक्स जो रहता है वो गटर में गिर जाता है और वो बहुत रोने लगती है. वो परेशान हो जाती है कि वो घर जाएगी तो उसे बहुत डांट पड़ेगी. तो इस तरह से क्या होता है कि जो प्रिंस रहता है वो अबाबिल को कहता है कि तुम मेरे दूसरे आँख का जो नीलमणि है उसे निकाल के उस बच्ची को दे दो, ताकि वो लेके जाएगी तो उसे कोई डांट नहीं पड़ेगी. तो अबाबिल ऐसा करने से मना करता है. वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा करूँगा तो अब तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे. लेकिन वो ऐसा करने के लिए बार बार प्रिंस उस पर दबाव डालता है, उसको ऑर्डर देता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो. तो वो पक्षी जो है वैसा ही करता है जैसा प्रिंस कहता है. और फिर वो बच्ची, वो जब नीलमणि उसको मिल जाती है, पक्षी उसे दे देता है, तो वो बहुत खुश होकर अपने घर चली जाती है. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब इस स्टोरी में क्या होता है. ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा तो आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. ठीक है. नो लिटिल, यहाँ से पढ़ना है. नो आई विल स्टे विथ यू. देखिए जैसे यहाँ पे लिया ना, नो लिटिल स्वैलो सेड द पुअर प्रिंस यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. अब प्रिंस क्या कह रहा है? अब प्रिंस उसको कह रहा है अबाबिल को कि अब तुम जा सकते हो, अब तुम जाओ, यहाँ से तुम जा सकते हो इजिप्ट. नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द स्वैलो. अब स्वैलो क्या बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ अब हमेशा यहीं रहूँगा. ही स्लैप्ड एट द प्रिंसेस फिट. और वो प्रिंस के जो पैर रहते हैं वहाँ पे वो सो जाता है. ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स. डियर लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. There is no mystery so great as misery. Fly over my city little swallow and tell me what you see there. है ना. इसके बाद क्या होता है? So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and to keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with my fine
Gold, said the prince, you must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. अब इसके बाद क्या होता है, जब उसको रोक लेता है, वो नहीं जाता है, तो प्रिंस उससे क्या कहता है, वो नहीं, मैं सदैव ही तुम्हारे पास रहूँगा। वो उसको जाने को कहता है, लेकिन अब अबाविल जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी दोनों आंखें का जो नीलमणि है उसने निकाल के दे दिया। अब अबाविल पक्षी कहता है कि अब तो तुम अंधे हो गए हो, मैं तुमको इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। पक्षी बोला तथा वह प्रिंस के पाँव में सो गया। दूसरे दिन सारा समय वह प्रिंस के कंधों पर सवार रहा तथा उसे वे उन अजनबी स्थानों के बारे में कहानियाँ बताता रहा जिन्हें उसने देखा था। प्रिय पक्षी, प्रिंस बोला, तुम मुझे आश्चर्यजनक बातें सुनाते हो, पर अन्य किसी भी चीज़ से अधिक आश्चर्यजनक वस्तु है नर नारियों के कष्ट। जो हमारे नगर के नर नारी हैं, लोग हैं, उनके कष्ट। गरीबी से अधिक बड़ा कोई रहस्य नहीं होता। मेरे नगर के ऊपर उड़ो छोटे पक्षी तथा मुझे उनके बारे में बताओ कि तुम क्या देखते हो। इसलिए पक्षी उस विशाल नगर के ऊपर उड़ता है और धनी लोगों को अपने सुंदर घरों में मौज मस्ती करते हुए देखा, जबकि भिखारी उन घरों के दरवाजे पर बैठे हुए थे। वह अंधेरी गलियों में उड़कर गया तथा उसने भूखे बच्चों के रक्तहीन चेहरे, मतलब जैसे उनकी बॉडी में ब्लड न हो, खून न हो, और वो मुरझाया हुआ उनका चेहरा देखा, तब जो शांत शिथिल भाव से अंधेरी सड़कों को निहार रहे थे। पूल के अर्ध वृत्ताकार मेहराव के नीचे दो छोटे बालक एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए पड़े थे और एक दूसरे को गर्म कर रहे थे, क्योंकि ठंडी का मौसम था। हम कितने भूखे हैं, वो एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे। वे बोले, यहाँ मत लेटो। पहरेदार जो वहाँ का वॉचमैन था, वो उनको वहाँ लेटे देखकर चिल्लाया कि यहाँ मत लेटो, और वे बालक वर्षा में बाहर निकल गए। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन पहरेदार ने नहीं सोने दिया, तो वो बाहर निकल गए। इसके बाद पक्षी वापस लौटा तथा उसने प्रिंस को वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था। मेरा शरीर सोने के पत्थर से ढका हुआ है। प्रिंस ने यह सब सुनकर बोला कि मेरा जो शरीर है, पूरे शरीर पे सोने का पत्थर लगा हुआ है, तुम इसे टुकड़े टुकड़े करके निकाल लो और इसे उन गरीब बच्चों को दे दो, बांट दो, गरीबों में बांट दो। जीवित प्राणी सदैव यह सोचता है कि स्वर्ण उन्हें सुखी बना सकता है। जो व्यक्ति जीवित रहता है वो हमेशा सोचता है कि मेरे पास सोना हो तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। तो ऐसा वो बोलता है कि मेरे शरीर से सारे जो सोने उसका टुकड़ा टुकड़ा निकाल के इन गरीबों में बांट दो। इसके बाद क्या होता है, लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल। अब क्या हुआ कि ये जो लीफ आफ्टर लीफ, ये स्वेलो ने टिल हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. Then the snow came, and after the snow came the frost. The street looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs. क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छा furs, ठीक है। एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। द पुअर लिटिल swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wing. इसके बाद बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर. वंस मोर गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड. I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to house of death. That is the brother of sleep, is he not?
and he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. ठीक है, इसके बाद क्या होता है? At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The fact is that the lid hurt and snapped right in two. It certainly was dreadfully and hard frost. अब इसके बाद क्या होता है कि टुकड़े टुकड़े, वो जो बोलता है कि मेरी बॉडी पे जितने सोने के पत्थर चढ़े हुए हैं उनके टुकड़े टुकड़े उतार के उन गरीबों में बांट दो। तो वो पक्षी फिर क्या करता है? टुकड़े टुकड़े पत्थर पक्षी ने उखाड़ लिए। एक समय ऐसा आया जब प्रिंस नीरस तथा काला दिखने लगा। जब वो सारा निकल गया तो मिट्टी का बना हुआ था, तो वो कैसा दिखने लगा? काला दिखने लगा। सोना जाकर उसने गरीबों में बांटा तथा बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए। वे सड़क पर हंसने खेलने लगे। अब हमारे पास खाने को रोटी है, वे चीख कर कहने लगे। फिर बर्फ़ गिरने लगी तथा बर्फ़ के बाद जो तुषारपात हुआ, मतलब बर्फ़ के बाद जो पूरा चारों तरफ से बर्फ़ हो गया नगर में, तो गलियां ऐसी दिखने लगी मानो वे चांदी से बनी हुई हों। हर व्यक्ति ऊनी वस्त्र पहनकर घूमने लगा। छोटे बालकों ने लाल रंग की टोपियां पहनी हैं तथा बर्फ़ पर स्केटिंग करने लगे। बेचारा छोटा अबाबिल पक्षी को अधिकाधिक ठंड लगने लगी, क्योंकि वो तो ठंडे प्रदेश में रहता नहीं था। उन पक्षी, ये अबाबिल ऐसे पक्षी होते हैं जो ठंडे प्रदेश में उनका जीवन ही नहीं है, वो बहुत जल्दी मर जाएंगे, उन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती। तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, पर उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा। वह उससे इतना प्यार करने लगा था कि जब रोटी पकाने वाले दूसरी ओर देख रहे होते तो पक्षी उनके दरवाजे के बाहर पड़े रोटी के टुकड़े उठा लेता और अपने पंखों को फड़फड़ाता कर स्वयं को गर्म करने की कोशिश करता। पर अंत में उसे पता चल गया कि उसकी मौत निकट आ गई, अब वो मरने वाला है। उसके पास मात्र इतनी शक्ति बची थी कि वह उड़कर प्रिंस के कंधे पर एक बार और बैठ सके। अलविदा प्रिंस, प्रिय प्रिंस, वह बुदबुदाया, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? मुझे खुशी है कि तुम अब मिस्र जा रहे हो। छोटे पक्षी, प्रिंस ने कहा, तुम वहाँ बहुत लंबे समय तक ठहरे रहे, पर तुम मुझे ओठों पर चूम लो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, है ना? प्रिंस ने कहा, मैं मिस्र नहीं जा रहा। पक्षी ने बोला कि मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ। मौत नींद का भाई होता है ना? और उसने हैप्पी प्रिंस के ओठों को चूमा और उसके पैरों पर निर्जीव होकर गिर पड़ा। उस क्षण एक विचित्र टूटने की आवाज़ मूर्ति के अंदर से आई, मानो कोई चीज़ बहुत तेज़ी से चकनाचूर हो गई हो, टूट गई हो, और प्रिंस का शीशे का बना हृदय बीच से टूटकर दो भागों में बट गया। निस्संदेह बहुत भयानक पाला जो पड़ रहा था। इतनी ठंड थी जिसके कारण वो पक्षी अब मर गया, निर्जीव हो गया, मर गया वो। इसके बाद क्या होता है? अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग मेयर वॉज वॉकिंग in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. The ruby was fallen out of his sword, his eyes were gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. Little beggar than a beggar. Little better than a beggar, said the town councillors. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. He must really issue a proclamation that birds are देखिए यहाँ पे ये मेयर है, ये देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं इस स्टैचू और मरे हुए अबाबिल को वहाँ देखते हैं। टू बी अलाउड टू डाई हेयर, एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट द सजेशन. So they pulled down the statue of the happy prince, as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. Then they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also
लाइंग, है ना। अब क्या होता है इसके बाद, जहाँ पे ये स्वेलो गिरा पड़ा है, अब क्या होता है कि दूसरे दिन जब वो मर जाता है उसके पैरों में गिर के, तो दूसरे दिन सुबह जब होती है तो वहाँ का नगर का जो मेयर है वो परिषद के सदस्यों के साथ नीचे मैदान में सैर कर रहा था। जब वे स्तंभ के पास से गुजरे तो मेयर ने आंख उठाकर मूर्ति को देखा। कितना भद्दा अब हैप्पी प्रिंस लग रहा है, वह बोला। बहुत ही भद्दा, सचमुच। नगर पार्षदों ने कहा कि जो मेयर की, वो भी उसकी बात को दोहराएं, क्योंकि वो मेयर की बातों से हमेशा सहमत रहते थे और उसकी बातों में बातें मिलाते रहते थे। वे सभी मूर्ति को देखने ऊपर गए। उसकी तलवार में जड़ी लाल मणि गिर चुकी है, उसकी आंखों की मणियां भी गायब है, मूर्ति के शरीर पर अब स्वर्ण पत्थर भी नहीं रहा। मेयर बोला, वास्तव में यह तो अब कोई भिखारी जैसा दिख रहा है, भिखारी से बेहतर नहीं, नगर पार्षदों ने कहा। और यहाँ उसकी टांगों के पास एक मृत पक्षी भी पड़ा हुआ है। मेयर ऐसा बोलता है, हमें एक घोषणा कर देनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। और नगर क्लर्क ने इस सुझाव को नोट कर लिया। इस तरह इन लोगों ने हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है उसे उतार दिया। चूंकि मूर्ति अब सुंदर नहीं लग रही थी, इसलिए वह अब उपयोगी भी नहीं रही। विश्वविद्यालय के कला प्रोफेसर ने कहा। फिर उन लोगों ने मूर्ति को भट्टी में गलाया। कितनी विचित्र बात है, ढलाई घर के मजदूरों के ओवरसियर ने कहा। यह शीशे का बना हृदय तो भट्टी में गलता ही नहीं, हमें इसे फेंक देना होगा। इसलिए उन्होंने उसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया, जहाँ मरा हुआ अबाबिल का शरीर जो फेंका हुआ था वहाँ पे उसने डेड स्वेलो जहाँ ये पड़ा हुआ था वहीं पे उसके हृदय को भी, शीशे का जो हृदय था वो गल नहीं रहा था, उसे भी वहाँ उन लोगों ने फेंक दिया। इसके बाद ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me. अब क्या होता है लास्ट में, नगर से मुझे 2 सार्वजनिक मूल्यवान वस्तुएं लाकर दो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा गॉड अपने देवगण से कहते हैं, अपने दूत से, एंजल से कहते हैं कि जाके नगर से 2 सर्वाधिक मूल्यवान वस्तुएं लाकर दो। वह देव परमात्मा के पास शीशे का हृदय तथा मृत पक्षी उठाकर ले जाते हैं। दोनों तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है, परमात्मा बोले, भगवान ईश्वर बोलते हैं, गॉड बोलते हैं कि तुम ये जो दोनों चीज़ें लेके आए हो धरती से, ये बहुत अच्छा चुनाव है तुम्हारा, क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में यह छोटा पक्षी हमेशा गाता रहेगा तथा मेरी स्वर्ण नगरी में यह हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करता रहेगा। ऐसा गॉड बोलते हैं। गॉड उन्हें अपने पास बुला लेते हैं और उनको अपने पास लाके जब वो दूध देते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं गॉड। चलिए, ये आपका स्टोरी फिनिश होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, इसे आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच करिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट भी वॉच कर लीजिएगा। और ये यहाँ पे नाम दिया हुआ है ऑस्कर वाइल्ड ने, इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ठीक है बच्चों, और वन थिंग कि जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर देगा और ऑल बटन पे आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए कि आपको कैसा लगता है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इसके क्वेश्चन आंसर का, इस चैप्टर के। और आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। ठीक है बच्चों, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको मैं वहाँ से भी PDF प्रोवाइड कर दूँगी। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी, सोशल मीडिया ऐप से भी जुड़िए, जहाँ से आपको मैं किसी तरह की भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।